नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है। लाख टके का सवाल यह कि एनडीए की मीटिंग चले, इंडिया की मीटिंग चले, कि अब फाइनली मोदी जी कट टू साइज हुए हैं और कट टू साइज में ऐसे पहुंचे हैं कि अब उनको पलटी मारों की बैसाखी की ज़रूरत है एनडीए की सरकार बनाने के लिए। और जो पलटी मार हैं वह भी बहुत ही एक्सक्लूसिव पलटी मार हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं आंध्र प्रदेश में सत्ता हासिल करने वाले चंद्रबाबू नायडू, जो एनडीए का जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है उसमें बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा इनके पास संख्या है, 19 सांसद इनके पास हैं। और दूसरे पलटी मार नीतीश कुमार, बिहार से आए जनता दल यू के नेता, जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के साथ साझेदारी में बिहार की सरकार चला रहे हैं। और ये दोनों ही पूरे के पूरे राजनीतिक गलियारों में जनता जनार्दन के बीच जाने जाते हैं कि जब मौका होता है तब यह चौका लगाते हैं और पलटी मार लेते हैं। नीतीश जी के बारे में तो जगत में और ख़ास तौर से बिहार में बहुत मशहूरी है कि उन्होंने जितनी पलटियां मारी हैं, कब वो गए बीजेपी के साथ, कब फिर वापस आए लालू जी के साथ, फिर गए बीजेपी के साथ, फिर आए बीजेपी के पास। और अब भी यह जो वीडियो है ये बहुत वायरल हो रहा है कि जिस समय वो एनडीए की मीटिंग के लिए दिल्ली आ रहे थे, यह महज इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर राजनीति में इत्तेफाक बहुत कम होता है। ध्यान से देखिए यह वीडियो, जिसमें उनकी सीट के पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। जी हाँ, वही तेजस्वी यादव जिनके बीच खूब घमासान हुआ और दोनों संग संग आगे पीछे बैठकर, और बताया जा रहा है फ्लाइट ने टेक ऑफ किया उसके बाद में तेजस्वी उनके बगल में बैठ गए। तो क्या कोई खिचड़ी पकी कि तानाशाह के छाती पे लोकतांत्रिक झंडा गाड़ दी तो इतना पलटी मारला चाचा एक बार औरी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से और दूसरी तरफ है चंद्रबाबू नायडू, बड़े किंग मेकर हैं। इन्होंने जिस तरह से एक पूरा का पूरा दौर देखा है और जिसके बारे में यह खुद ही बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं खुद इनका बयान। I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report. All leaders are better than Narendra Modi. All leaders. तो देखिए चंद्रबाबू नायडू पत्रकारों से क्या बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि मैंने बहुत राजनीतिक कैरियर मेरा लंबा रहा है, मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, आप चिंता मत कीजिए, जो ज़रूरी होगा वह मैं करूँगा। और यह बात उनकी सही है, क्योंकि 1998 से लेकर 2013 तक वह बीजेपी के साथ रहे, एनडीए का हिस्सा रहे, और फिर उसके बाद वे गए और एक तरह से जो विपक्षी एकता गठबंधन रहा उसके कन्वीनर भी बन गए। सब कुछ खेल चलता रहा। और तो और इससे पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, इसी आंध्र प्रदेश में उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन तब से लेकर अभी तक सीन चेंज हो गया। 2024 में उन्होंने चुनाव लड़ा बीजेपी के साथ गठबंधन करके और आंध्र प्रदेश को फतह किया और वहाँ से लोकसभा सीटें भी झोली भर के इनको मिली। अब सवाल ये है कि ये जो दो बैसाखियाँ मिली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनके सहारे वे कितनी दूर तक और कैसे सरकार चला पाएंगे, यह है लाख टके का सवाल। और देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर दोनों ही नेताओं के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों को खंगाल खंगाल के चलाया जा रहा है, वह इस पूरे समीकरण को और दिलचस्प कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले सुनिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा चंद्रबाबू नायडू के बारे में,
जो उच्च विचार व्यक्त किए वह तो ज़बरदस्त हैं कि पीठ में छुरा भोंकने में भी इनका कोई सानी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, धोखा देने में भी इनका कोई कंपटीशन नहीं है। खुद ही सुनिए अवतार स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से यह बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। और अब आइए सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के मुंह से किस तरह से जब बिहार में नीतीश और तेजस्वी का अलायंस चल रहा था, किस तरह से किन शब्दों का इस्तेमाल किया था अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए। खुद ही सुनिए। एक पलटू बाबू नीतीश कुमार जी, ये जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश बाबू, जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बाबू को वापिस न लिया जाए। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। और मामला सिर्फ इन्हीं दो बयानों का नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू को जिस तरह से निशाने पे लिया गया और नीतीश बाबू को लगा कि बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हो सकती है, उनके सांसदों को मोदी जी अपने पास ले जा सकते हैं, यह सब देखते हुए ही पिछली बार बिहार में उन्होंने पलटी मारी थी और वे गए थे खुद लालू प्रसाद यादव के यहाँ और सरकार फिर दोबारा से गठबंधन की बनी और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने थे। इस क्रम में जिस तरह से दोबारा पलटी जब उन्होंने मारी, वापस बीजेपी के साथ फिर वो बने, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश बाबू बिहार के। उसके बाद से उनका कद कितना गिरा, किस तरह से पहुंचा, इसकी एक तस्वीर इन लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी देखने को मिली। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था, उसमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बगल में खड़े हुए हैं और हाथ में उनके अपना झंडा नहीं है न अपना निशान है, वह कमल को हिला रहे हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि ये दो पलटीबाज अब कंट्रोल करेंगे एनडीए की सरकार को। मोदी जी इस्तीफा दे चुके हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, एनडीए और इंडिया के बीच पॉलिटिकल टसल जारी है और इसमें हम सब जानते हैं कि अंततः होगा क्या, क्योंकि मोदी जी ने खुद ही घोषणा कर दी है कि वे अब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से टक्कर में हैं, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके पास है। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। लिहाजा साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करके मोदी जी अपना कद छोटा करके भी प्रधानमंत्री पद से हिलेंगे डुलेंगे नहीं। उनको जानने वाले सब जानते हैं, लेकिन कितनी स्टेबल होगी और क्या विपक्ष की जो जीत हुई है उस जीत का असर मोदी जी के मोदी तंत्र और मोदी सरकार एनडीए सरकार के कार्यकाज पे पड़ेगा। और ख़ास तौर से इन दो नेताओं की जो बार्गेनिंग पावर बढ़ी है वह किस तरह से रेगुलेट करेगी मोदी जी को, क्या नकेल कस पाएगी मोदी जी के पूरे तंत्र पे और जहरीले तंत्र पे, यह निश्चित तौर पर हमें और आपको देखना ही होगा। शुक्रिया।